हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सही से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम टू द बायो चैम्प्स। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। मैंने लास्ट क्लास में जो है वो स्टार्ट किया था आपका एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो एंडोक्राइनोलॉजी में हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? हमने हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी का हमने पढ़ा था। हाइपोथैलेमस के सिक्रीशंस, जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स थे, इनहिबिटिंग हार्मोन्स थे, और वो जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो हैं वो पिट्यूटरी को स्टिमुलस दे रहे थे दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज होने करने के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। सो लास्ट क्लास में हमने हाइपोथैलेमस और उनके सिक्रीशंस, एंटीरियर पिट्यूटरी उनके सिक्रीशंस पढ़ा था। ठीक है, सो एक मैं आपको ये टर्म बताती हूँ, ट्रॉपिन इफेक्ट। ट्रॉपिन इफेक्ट जो है उसे कहते हैं कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, अगर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल किसी सेल, एक बंच ऑफ टिश्यू है, कोई ऑर्गन है, किसी भी टिश्यू को, ऑर्गन को स्टिमुलेट कर रहा है दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, कि ये इसके स्टिमुलस से ये ऑर्गन फिर से अगर कोई सिक्रीशन ये मॉलिक्यूल रिलीज करता है, सो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड ट्रॉपिन इफेक्ट। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कॉर्टिकोट्रॉपिन हाइपोथैलेमस से जो है रिलीज हो रहा है। ठीक है, कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो वो ट्रॉपिन इसलिए बोला गया है क्योंकि वो हाइपोथैलेमस से खुद जो है वो रिलीज हो रहा है, और ये जो है इंटीरियर पिट्यूटरी को ये इनिशिएट कर रहा है, स्टिमुलस दे रहा है ये यहाँ से एसीटीएच रिलीज करने के लिए। ठीक है, इसलिए इसको हम ट्रॉपिन इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे हम पोस्टेरियर पिट्यूटरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैसे लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। सो पोस्टेरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो आप इंटीरियर पिट्यूटरी का आप बताएंगे कि उसका अदर नेम क्या है। ठीक है, सो सम न्यूरल टिश्यूज। अब यहाँ पे ब्रेन है क्योंकि हमारा हाइपोथैलेमस जो है, तो ब्रेन में न्यूरल टिश्यूज होंगे। तो न्यूरल टिश्यू मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स, मैग्नोसेलुलर हमने इसके साइज के बेसिस पे बोला है। ठीक है, सो यहाँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देती हूँ कि ये जो है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में यहाँ ये न्यूरॉन्स है, ये सेल बॉडी है न्यूरॉन का, और ये एक्सोनल टर्मिनल्स है इसके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी एक्सटेंशन आप देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक इसके जो है एक्सटेंशन है। सो ड्यू टू देयर साइज, ये टू टाइप्स ऑफ मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स यहाँ पे होते हैं जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी में जो है अपने सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। तो टू सेट्स ऑफ न्यूरोनल सेल्स कहेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे इसके बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे दिस टाइप ऑफ, और इस टाइप के भी न्यूरॉन्स बहुत सारे होंगे। तो ये जो आपका है इसका साइज की वजह से इनको हम मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स कहते हैं। ओके, so magnocellular neurons extends from the hypothalamus through the infundibulum। infundibulum जो कि hypothalamus को पिट्यूटरी से कनेक्ट करता है, उस पार्ट को कहते हैं थ्रू द infundibulum into a larger bulbous region called the pars nervosa। ठीक है, दिस बल्ब फॉर्म इज कॉल्ड पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ओके, these magnocellular neurons synthesize ऑक्सीटोसिन। तो इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी में ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है? सॉरी, डिफरेंस है कि इंटीरियर पिट्यूटरी में जितने भी जो है यहाँ से रिलीज हो रहे थे हार्मोन्स, वो इंटीरियर पिट्यूटरी में ही सिंथेसिस हो रही थी उनकी, लाइक टीएसएच था, ग्रोथ हार्मोन है, जितने भी हार्मोन्स थे वो
यहाँ सिंथेसिस हो रही थी उनकी, पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं, जैसे आज हम ऑक्सीटोसिन पढ़ रहे हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एक दूसरा 2 हार्मोन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी का मैंने बताया था, ऑक्सीटोसिन और दूसरा एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये दोनों जो है इनकी सिंथेसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं हो रही है, जबकि इंटीरियर में उनके हार्मोन्स की होती है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिर्फ इनकी सिंथेसिस नहीं हो रही है, सिर्फ सिक्रीशन हो रहा है यहाँ से। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, आप याद रखिएगा। So these magnocellular neurons synthesize oxytocin in supraoptic nucleus, ठीक है, एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये दोनों एसओएन में और पीवीएन में जो है ऑक्सीटोसिन की सिंथेसिस हो रही है विद इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन की सिंथेसिस हो रही है एंड रिलीजेस इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, सो अब यहाँ पे ऑक्सीटोसिन क्या है आपका, ऑक्सीटोसिन इज न्यूरोपेप्टाइड, एक्ट्स एज अ हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन न्यूरोपेप्टाइड है, एक्ट्स एज अ हार्मोन एंड न्यूरोमॉड्यूलेटर। इट आल्सो इन्फ्लुएंस अ मल्टीट्यूड ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर्स इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का बहुत सारे ह्यूमन सोशल बिहेवियर में जो है वो रोल है। ठीक है, इस पे काफी सारे रिसर्च भी हो रहे हैं और अदर बिहेवियर्स पे भी, और इसका जो है रिप्रोडक्शन में भी जो है इसका रोल है। Especially the onset of labor, the progress of labor and initial breastfeeding are mediated by oxytocin. So mainly जो है मैं आपको मेन इसका रोल बताती हूँ इन फीमेल। फीमेल में इन कंपैरिजन टू मेल बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन जो है मोस्टली वो फीमेल में ही पाया जाता है इन हायर अमाउंट। ठीक है, और इसके रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं, ब्रेस्ट पे होते हैं, और दूसरा जो है यूटेरस पे होते हैं इसके रिसेप्टर। ठीक है, सो ब्रेस्ट पे इसके रिसेप्टर्स हैं, तो वो मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। जब एट द टाइम ऑफ मिल्किंग, जब बेबी फीडिंग के लिए, जब ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत पड़ती है, उस टाइम पे जो है ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। और यूटेरस में इसके जो रिसेप्टर्स हैं, तो ड्यूरिंग जेस्टेशनल पीरियड, जेस्टेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, जब बेबी डिलीवर होने वाला हो, बेबी बर्थ के टाइम पे क्या होता है आपका, जो यूटेरस के जो रिसेप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो एक्सप्रेस होने लग जाते हैं। यूटेरस पे जितने भी ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स हैं, तो ऑक्सीटोसिन वहाँ पे बाइंड करेगा, और ये ड्यूरिंग द डिलीवरी ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। इसलिए जो है डॉक्टर्स भी जो है ऑक्सीटोसिन के एनालॉग भी कुछ देते हैं, जिस जिनकी जिनका डिलीवरी होने वाला है, उनको जो है डॉक्टर्स वो ऑक्सीटोसिन के एनालॉग भी उनको बाय इंजेक्शन देते हैं। और नेचुरल जो ऑक्सीटोसिन जो है हमारा वो एक्सप्रेस होता है यूटेरस पे, और वहाँ पे ऑक्सीटोसिन के बाइंडिंग के बाद वो यूटेरस में स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है ब्रेस्ट फीडिंग में और इन द प्रोग्रेस ऑफ लेबर इसका रोल है ऑक्सीटोसिन का। ओके, अब यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे कि इन लैक्टेटिंग मदर्स इट स्टिमुलेट द लेट डाउन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स हम एक तरीके से मिल्क इजेक्शन को हम बोल सकते हैं कि मिल्क का इजेक्शन होना फ्रॉम ब्रेस्ट ड्यूरिंग सकलिंग, द स्मूथ मसल लाइनिंग ऑफ द मिल्क डक्ट्स इन द ब्रेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग मिल्क अवेलेबल टू द बेबी। जब यहाँ पे ऑक्सीटोसिन बाइंड करेगा, जो मिल्क लॉब्यूल्स के रिसेप्टर पे ऑक्सीटोसिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो ब्रेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगी एंड मेक दिस विल मेक अवेलेबल टू द बेबी। तो यहाँ पे आप देखिए ये हाइपोथैलेमस है, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ से ये रिलीज हो रही है ऑक्सीटोसिन, ये ब्लड में जाएगा फर्दर, जब हमारे पेरिफेरल ब्लड में, और यहाँ से ऑक्सीटोसिन कहाँ कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो रिसेप्टर इसके ब्रेस्ट में प्रेजेंट है,
और ये जो है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स में हेल्प करेगा ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। एंड ऑक्सीटोसिन दूसरा जो है आपका यहाँ पे रोल है इसका यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन में एंड ऑनसेट ऑफ लेबर। ठीक है, यहाँ पे ये यूटेरस में इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराएगा। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव फीडबैक, ये दोनों केस में जो है पॉजिटिव फीडबैक जाता है ऑक्सीटोसिन के लिए। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या है कि जब ऑक्सीटोसिन जितना रिलीज हुआ उतना वो रिसेप्टर से बाइंड किया और अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है, फिर जो है ब्रेन को ये पॉजिटिव फीडबैक देगा टू रिलीज मोर एंड मोर ऑक्सीटोसिन, ताकि और भी ज़्यादा मात्रा में जो है वो ऑक्सीटोसिन यहाँ से रिलीज हो और वो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसेप्टर से बाइंड करे और वो प्रोसेस जो है और ज़्यादा परफॉर्म कर पाए। Again, this is regulated by positive feedback with the mechanical stimulation of the baby sucking। जैसे बेबी सक जितना ज़्यादा करेगा ब्रेस्ट को उतना ज़्यादा जो है वो ट्रिगर करेगा टू रिलीज मोर एंड मोर ऑक्सीटोसिन। ओके, सो ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो रेफर टू द लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं बिकॉज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग मदर बेबी बॉन्डिंग। मदर बेबी की बॉन्डिंग को ये बहुत ज़्यादा, जो मदर और बेबी की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन, इसीलिए इसको कहते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो फैसिलिटेट पेयर बॉन्डिंग बिटवीन पार्टनर्स। ये पार्टनर्स में के भी बॉन्डिंग को ये फैसिलिटेट करता है। और जो फीमेल्स जो है वो फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है होती है अटैच मेल इन कंपैरिजन टू मेल। फीमेल्स ज़्यादा किसी से भी अटैच होती हैं, फीमेल्स के अंदर ज़्यादा जो है लव वाली किसी के लिए भी इमोशंस ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए ही होते हैं क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया स्टार्टिंग में कि फीमेल्स में बहुत ही ज़्यादा मेन जो रोल है ऑक्सीटोसिन का वो फीमेल में ही रोल है और फीमेल में ही वो इतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन प्रेजेंट होता है। So this is the reason. Evidence supports that oxytocin has other psychological effects like reducing anxiety। तो इसका बहुत अच्छा रोल है कि ये एंजाइटी रिड्यूस करता है एंड प्रोमोटिंग मैटरनल बिहेवियर। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीटोसिन का क्या क्या रोल है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। अगर जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या चेंजेस लाने हैं, आपको और क्या पढ़ना है, वीडियो का साइज क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके के नोट्स चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। एवरी टाइप ऑफ क्वेरी यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।